ये है हमारा अकबरपुर नगर पंचायत रोहतास। रोहतास का देखे विकास पहली बार नियाजी न्यूज पर। आपका न्याजी न्यूज़ में स्वागत है। न्याजी न्यूज़ आज एक ऐसी खबर दिखाने आपको निकला है जो कि वाकई इस खबर को आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। नगर पंचायत रोहतास में बहुत विकास का काम हो रहा है। सफाई में नंबर 1 जगह है। जैसा कि हमारे सफाई में नंबर 1 हमारा नगर पंचायत रोहतास आता है। लेकिन नगर पंचायत रोहतास की एक सूरत एक तस्वीर देख लीजिए। ये आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पे इस वक्त कूड़ा का यहाँ पर भंडार कह लीजिए, भंडारी नहीं एक नया रूप अख्तियार कर रहा है साहब। कूड़ा पूरे शहर का लाकर इस जगह पर जमा कर दिया गया है। और मैं बता दूं यहाँ पे एक नदी भी है और सानी नदी के किनारे में इस कूड़ा को डैम किया जा रहा है पूरे शहर का। लेकिन यहाँ पर दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। कूड़ा का जो ऊंचाई है और हाइट है बढ़ता जा रहा है। अब देख लीजिए यहाँ पर कूड़ा में आग भी लगा दिया जा रहा है। धुआं आप देख रहे हैं इस वक्त कि धुआं हर जगह पे धुआं ही धुआं है। अब ये बताइए कि सेहत के लिए इसका धुआं कितना फायदेमंद है। आइए ऐसे में यहाँ पर एक समाज सेवी उन्होंने कहा कि न्याजी साहब नगर पंचायत रोहतास में क्या हो रहा है। हम कहीं विकास हो रहा है? नहीं, विकास नहीं हो रहा है। सुनिए उनकी बातों को कि नगर पंचायत रोहतास में क्या हो रहा है। आज इस मुद्दे पर इस मसले पर समाज सेवी संजीव कुशवाहा से भी बात करूंगा। आज इस मुद्दे पर थोड़ा न्याजी से भी बात करूंगा। संजीव जी, ये तस्वीर आप देख रहे हैं नगर पंचायत रोहतास की तस्वीर है और दावा जैसा कि किया जाता है कि नगर पंचायत रोहतास में साफ सफाई को लेकर के नंबर 1 पे आ रहे हैं, नंबर इस पे आ रहे हैं, नंबर उस पे आ रहे हैं। क्या कहिएगा? देखिए, ये जो कूड़ा यहाँ पे है, ये तो एकदम गलत है। इसलिए कि यहाँ पे जानवर लोग आते हैं और कूड़ा को खाएँगे, इसमें प्लास्टिक भी है, खाने से उनकी मृत्यु भी हो सकती है और बहुत सारा चीज़ें यहाँ पे नदी भी है। आगे में मुस्लिम भाई का कब्रिस्तान भी है, उससे भी दिक्कत है यहाँ पे, इस तरह का डंपिंग नहीं होना चाहिए। कब्रिस्तान भी है यहाँ पे हाँ, और बहुत सारा चीज़ है जो यहाँ पे नहीं होना चाहिए, जिस तरह से यहाँ आग भी लग जा रहा है। अब लग जा रहा है कि कोई लगा दे रहा है, कोई थोड़े जान रहा है। लेकिन देखिए नगर पंचायत रोहतास में विकास हो रहा है, लेकिन ये विकास के साथ-साथ ये जो है ये बड़ा विनाश कचरे का भी ख्याल रखना चाहिए। हाँ, इसका भी अच्छे का भी ख्याल रखना चाहिए। जो लिख के भी नगर पंचायत रोहतास में दिया हुआ भी है, जो हम लिख के दिए भी हैं कि यहाँ पे जो है आए दिन कचरा का अंबार जो लग रहा है, इसको सही जगह पे आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। ये लिख के दिया हुआ भी है और थोराब नियाजी से भी मेरा आग्रह है कि इसको बहुत जल्द ख़त्म कर दें। यहाँ से जो है इसको हटा लें या कहीं इसको अच्छा व्यवस्था दें या यहाँ पे कोई जानवर ना आवे या किसी को तकलीफ़ ना हो, आम जनता को तकलीफ़ ना हो। हम यही कहेंगे और यहाँ पे आस्था भी है, मुस्लिम भाइयों का आस्था का भी है और बहुत सारा चीज़ है और धुआँ इसका अगर उनके साँस में जाता है तो प्रॉब्लम होगा और यहाँ नहाने के लिए भी लोग आते हैं, यहाँ शुद्ध होने के लिए नहाने आएँगे और ये कचरा देखें। संजीव जी, सुबह-सुबह का मामला ये है तो लोग साफ-सुथरी हवा में आते हैं, लोग फैमिली के साथ आते हैं और सुबह में मॉर्निंग वॉक करने आते हैं और ऐसे में उनको ऐसा हवा मिलेगा, वैसा देख रहे हैं आप इतना धुआं उठ रहा है, प्रदूषण इतना, तो उसके लिए क्या कोई कदम नगर पंचायत रोहतास को उठाना चाहिए? एकदम उठाना चाहिए, बिल्कुल उठाना चाहिए। नगर पंचायत में रोहतास को तो मैं इसका समस्या का हल करना चाहिए, जो कि मैं पेन पेपर से लिख के दे भी चुका हूँ। नगर पंचायत रोहतास के विकास पे और क्या कहिएगा? विकास तो हो रहा है। तो मान्यवर ये विकास आप इसको ये कर तो रहे हैं? अभी विनाश है, यहाँ गलत हो रहा है। तो गलत हो रहा है तो गलत तो बोल रहे हैं कि यहाँ विनाश हो रहा है। चलिए देखते हैं आगे की तस्वीर और मिलते हैं तुराब नियाजी साहब का इस मुद्दे पे क्या कहना है, इस मामले में क्या कहना है, इस जो यहाँ पे जो प्रदूषण फैल रहा है, यहाँ पे गंदगी का अंबार लगा हुआ है, इस मसले पर तुराब नियाजी क्या कह रहे हैं।
साहब, नगर पंचायत रोहतास के कचरे में आग का लगना और वहाँ पे जानवरों का प्लास्टिक का खाना और गंदगी को लेकर आपका क्या कहना है? दीपावली का वक्त है तो सबसे पहले तो उसकी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आपके व्यूवर्स को। और हम लोग लगातार इसके प्रति अग्रसर हैं और हमने आदरणीय अंचल अधिकारी महोदय से लिखित रूप से कार्यपालक पदाधिकारी महोदय के माध्यम से वहाँ ज़मीन मांगी गई थी। ज़मीन की एनओसी भी नहीं मिल पाई है, लेकिन ज़मीन के लिए कम से कम खाता प्लॉट चिन्हित कर दिया गया। उसी प्लॉट पे कचरा डंपिंग कराया जा रहा है। गीला कचरा और सूखे कचरा की व्यवस्था अभी विभागीय अड़चनों की वजह से नहीं हो पाई है, जिस वजह से थोड़ा समय लग रहा है। और इस वक्त जब आप स्वाभाविक रूप से जब पूरे नगर में हर एक घर का कचरा साफ कर रहे हैं, हर एक ऐसे पॉइंट का कचरा साफ कर रहे हैं जो वर्षों से एक कचरा घर कहलाया करता था या कचरों का अंबार हुआ करता था, अब जब स्थिति ये है कि वहाँ पर कचरा हटाया जा रहा है, पूरे शहर को साफ किया जा रहा है, तो किसी न किसी पॉइंट पर तो कचरा वो इकट्ठा होगा। खास करके पूछना ये है कि वहाँ पे तो बैरिकेडिंग किया जा सकता था, उसका घेराव करके कचरा वहाँ डंपिंग किया जा सकता था। इसको प्रोसीडिंग में ले लिया गया है। जैसे सशक्त स्थायी समिति की बैठक में माननीय मुख्य पार्षद का इसमें सुझाव था और उसके बाद बोर्ड की बैठक में सभी माननीय पार्षदों ने इस पर लब्बैक कहते हुए इसको जल्द से जल्द कराने के लिए कहा था। विभागीय अड़चनों के कारण, चूंकि हमारे पास अपना कोई अमीन नहीं है, ज़मीन चिन्हित करके नहीं मिल पा रहा है, कुछ ज़मीन हमारे कब्जे में भी नहीं है, तो उसको लगातार हम लोग लगे हुए हैं। जो भी प्रोसीजर है अभी तो लगातार विकास कार्य हो रहा है और हमने जैसा कहा कि शहर की सफाई में हम लोग बहुत अग्रसर हैं। उसी सफाई के क्रम में जब सारे जगह का शहर का कचरा उठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो असेंबल होगा, कहीं ना कहीं वो इकट्ठा होगा। अभी हम लोग इस पर भी कर रहे हैं, उसकी चारदीवारी और उसके सेट लगाने का निर्माण और कचरा को गीला कचरा और सूखा कचरा को अलग अलग करने का भी, चूंकि बहुत सारी चीजें बेतरतीब हैं। इसको कहीं निश्चित रूप से आग किस कारण से लगी, कई बार ऐसा होता है कि जब हम लोग कलेक्ट करते हैं, कई बार हमारी डस्टबिन जल गई, कई बार ऐसा हुआ कि जलते जलते गाड़ी में आग लगते लगते बचा, या हो जाता है कई बार लोग ना राख, अभी बहुत अवेयरनेस नहीं आई है। हम आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करेंगे कि जो हम लोगों ने वार्ड में डस्टबिन, घर घर डस्टबिन बांटने का वो चलाया है, उसमें भी गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग, जब जनता का सहयोग इसमें मिलेगा, जब हमारी गाड़ी द्वारा गीला कचरा की गाड़ी अलग और सूखे कचरा के अलग अलग जगह पर डंप करेगी तो ये समस्याएं नहीं होंगी। सूखा कचरा होने की वजह से किसी असामाजिक तत्व, या हो सकता है पहले से कचरा में कोई चिंगारी मौजूद हो, इस वजह से आग लग गया हो, या जानबूझ करके किसी की साजिश है, ये जांच का विषय है। अगर ऐसा हो रहा है, हो ही रहा है, इनफैक्ट आपकी वीडियो में भी हमने देखा है, कल हम लोग वहाँ पे उपस्थित होंगे और इस समस्या का समाधान कल के कल निकल जाएगा। क्योंकि आज रात हो गई है और अभी वहाँ पे जाके एक्चुअल यथावत स्थिति क्या है वहाँ की समझ पाना मुमकिन नहीं है, इसलिए ये काम, इस समस्या का समाधान कल तक हो जाएगा और उम्मीद करेंगे कि हम बहुत जल्द वहाँ पे बाउंड्री और वो कचरा के लिए अलग अलग करने का फिल्टर का एक कचरा हब बना देंगे। सशक्त स्थायी समिति की बैठक में और साधारण बोर्ड की बैठक में लिया जा चुका है और लिए जाने के बाद सबसे बड़ी वजह इसकी जो दुश्वारी आ रही है, देखिए काम का प्रोसीजर होता है किसी भी काम के लिए, जब माननीय मुख्य पार्षद, माननीय वार्ड पार्षद, माननीय उप पार्षद का जब कोई सुझाव आता है, जब कोई चीज़ फाइनल होती है, कार्यपालक पदाधिकारी और नगर कार्यालय के जो भी स्टाफ हैं उनकी तरफ से उसको नोट डाउन कर लिया जाता है और इस समस्या के समाधान हेतु उसकी जांच को कराया जाता है। तो किसी भी जगह को बाउंड्री कराने के लिए सबसे पहले वो चीज़ हमको कब्जा में हमारे होने ज़रूरी है। उसके बाद एग्जैक्ट उसके जो भी प्लॉट है एग्जैक्ट नापी और नापी के बाद जब हम पैमाइश कर लें तो उसकी बाउंड्री करा लें। इसके लिए हम लोगों ने बोर्ड में जो काम माननीय मुख्य पार्षद या माननीय उप पार्षद या माननीय पार्षद की तरफ से हो सकता है वो हम लोगों ने कर लिया है। पदाधिकारीगण भी इस पर सक्रिय हैं क्योंकि काम बड़ा है, फर्स्ट टाइम में सब कुछ हो रहा है। सारे समस्या का समाधान हो पाना इतना जल्दी आसान नहीं है। हम भी समझ रहे हैं विभागीय अड़चन है, सीओ साहिबा के पास भी अमीन की कमी और उसके बाद काम का वर्कलोड, तो तमामतर के बीच काम कर रहे हैं। हमने आपसे वादा किया है आपके चैनल के माध्यम से इस समस्या के समाधान हेतु कल हम तमामतर अपनी पूरी टीम के साथ हम लोग वहां पहुंचेंगे और पहुंचने के बाद इस समस्या का समाधान देखेंगे। जिस तरीके से भी संभव हो पाया हर हाल में करेंगे।